जनाब का डिस्ट्रीट। अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वाले समाते को कहते हैं खुशामदीद। सुनने 101 FM प्रोग्राम 101 सनराइज है 9 बजे तक मेरे आपके साथ मैं हूँ आपके साथ आपकी प्रेसिडेंट दुरुश शवार वो हवा जिसने आके दिल को छुआ। बिल्कुल जनाब, इब्तिदा है रब्बे जली के बाबरकत नाम से जिसने काली रात को रोशन दिन में तब्दील किया और एक और जिंदगी का दिन आता। क्या कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। इंसान के किरदार की सिर्फ दो ही मंजिलें होती हैं, दिल में उतर जाना या फिर दिल से उतर जाना। कहते हैं कि माँ बाप का दर्जा अल्लाह और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद तमाम इंसानी रिश्तों में सबसे बड़ा है। इसीलिए अल्लाह और रसूल की इताअत के साथ इनकी इताअत और जा बजा माँ बाप के साथ भलाई का ताकीद के साथ हुक्म दिया गया है। एक शख्स ने खिदमत हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह सबसे ज्यादा मेरे हुस्न सलूक का मुस्तहिक कौन है? फरमाया तेरी माँ। पूछा फिर कौन? फरमाया तेरी माँ। उसने अर्ज किया फिर कौन? कहा तेरी माँ। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया और उसके बाद तमाम सहाबा ने कहा कि हाँ, हम बिल्कुल मानते हैं कि उस माँ का दर्जा बहुत ज्यादा अहम है। इस बात को करने का पता नहीं क्यों मुझे एकदम से इसलिए ख्याल आ गया कि कल जब रात को कहते हैं ना कि बहुत देर हो जाती है सोते सोते, तो आपके जहन में कुछ ना कुछ शैतानी ख्याल आता है। तो इसी शैतानी ख्याल के से मैंने एक अपने घर में अपने रूम में टीवी खोला तो एक खबर मेरी नजरों के सामने से गुजरी जिसमें एक माँ को अस्पताल में दाखिल किया गया था जो कि 4 बेटों की माँ थी और उनमें से 2 बेटे जो थे वो अलग रहते थे और 2 बेटों ने उसको 3 दिन भूखा प्यासा कमरे में बंद रखा सिर्फ एक घर को अपने नाम कराने के लिए। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये वो घर जो कि इसी दुनिया में रह जाना है, इसी दुनिया में खत्म हो जाना है, उसकी खातिर हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, अपनी माँ को इज़ा दे सकते हैं, ऐसी माँ को जिसने तंगदस्ती में, बुरे हालों में, तकलीफ में रहकर एक औलाद को पैदा किया और उसके बाद तकलीफ से ही उसको पाला हो, सारी रात उसके लिए जागी हो। ऐसी माँ को कोई मार भी सकता है? उसकी हाथों पे इतने जख्म थे, इतना कुछ मैंने रात को देखा, यकीन करें मुझे अफसोस हुआ, मुझे तकलीफ हुई। मुझे लगा कि हाँ, अब हम बहुत ज्यादा बेहिस हो गए, अब हम खत्म हो गए और अब वाकई दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए। कोई ऐसा भी कर सकता है कि एक घर की खातिर वो माँ, पता है आपको, 80 साल की वो औरत है जिसको हॉस्पिटल में दाखिल किया गया। बहुत सारे लोगों ने उस नजारे को देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने उसको एंजॉय किया होगा, बहुत सारे लोग हंसे होंगे, बहुत सारे लोग उस पर रोए भी होंगे। लेकिन इतनी अफसोसनाक बात मुझे लगी कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आज के प्रोग्राम का आगाज इस तरीके से करूंगी, या मेरे जहन में कोई चीज दूर दूर भी ऐसे नहीं थी इतने दिनों से। लेकिन आज जब मैं ये प्रोग्राम करने आई तो मुझे लगा कि अगर शायद मैंने उसका जिक्र नहीं किया तो मुझे भी कहीं ना कहीं उस बुराई में शामिल होना पड़ेगा। ये दुनिया क्या कुछ भी नहीं है, और वाकई ये दुनिया कुछ भी नहीं है अगर थोड़ा सा आप सोच लें। और वो लोग वो तो मेरी आवाज नहीं सुन रहे होंगे जिन्होंने ऐसा किया, लेकिन मैं ऐसे बेटों से जरूर तनकीद करूंगी, जरूर उन पे तनकीद करूंगी, उनसे जरूर पूछूंगी या उनसे जरूर बात करूंगी कि अगर वो इस तरह आज भी कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना करें। ये आज वो 80 साल की हैं, कल उनकी आंख बंद हो जाएगी, फिर आप यकीन करें आपको दुआ देने वाला भी कोई नहीं होगा। अब हमारे साथ रहिएगा, सुनते रहिएगा 101।